स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कल से बीजेपी में बड़े स्तर पर होगा ज्वाइनिंग अभियान शुरू। कई दलों के बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस समेत कई दलों के नेता बीजेपी के संपर्क में। वर्तमान विधायक और सांसद भी बीजेपी के संपर्क में। पार्टी की ज्वाइनिंग कमेटी जल्द ही उन पर फैसला लेकर कराएगी पार्टी में शामिल। तो फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है। बीजेपी के बड़े स्तर पर शुरू होगी ज्वाइनिंग का यह अभियान। बीजेपी विधायक, आपको बता दें कि लगातार जो है कई विधायकों के संपर्क में है। ज्वाइनिंग कमेटी फैसला लेगी। कल से बीजेपी में बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग अभियान शुरू होने जा रहा है। कल से बीजेपी में बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग अभियान शुरू होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कई दलों के बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें एसपी, बीएसपी, कांग्रेस सभी दलों के कई नेता शामिल हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वर्तमान विधायक भी हैं, सांसद भी हैं जो बीजेपी के संपर्क में है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का किला ढहता नजर आ रहा है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के बीजेपी में जाने की खबरें क्लियर हो रही हैं। इनमें ताजा नाम जो है पूर्व मंत्री खिलाड़ी लाल बैरवा का है। महेंद्र जी मालवीय के बाद खिलाड़ी लाल बैरवा बिगाड़ेंगे खेल। कांग्रेस में जो पुराने नेता हैं, इन्होंने अपनी बहुमति समझ रखी। लोकसभा चुनाव से पहले जब लग रहा है कि आगे आने वाले भविष्य में कहीं कांग्रेस की इस लोकसभा के बाद में 0 पोजीशन होने वाली है, कोई बेवकूफ होगा तो इस पार्टी में रुकेगा। क्या कांग्रेस हो जाएगी फेल? चुनावी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कांग्रेस ने इंडी गठबंधन बनाया, लेकिन हाल तो देखिए, इंडी गठबंधन को बचाते बचाते कांग्रेस का अपना किला ही ढहने लग गया है। पार्टी के बड़े दिग्गज भी बारी बारी से हाथ का साथ छोड़ते दिख रहे हैं। बात प्रदेश की करें तो पूर्व मंत्री महेंद्रजीत मालवीय के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा चल रही थी और एक और मंत्री ने अपनी ही पार्टी को तीखे तेवर दिखाए हैं। पूर्व मंत्री खिलाड़ी लाल बैरवा कांग्रेस से नाराज हो गए हैं। खिलाड़ी का बयान सुनिए और खुद ही तय करिए। देखिए जी, अति हो गई। मिलते मिलते मेरा एमपी का टिकट काटा सिटिंग का, ठीक है। मैं एमएलए था, चेयरमैन एससी कमीशन था और इतना काम किया जो कि देखने लायक है। इसके बावजूद भी इन्होंने एक ने नहीं सुनी, न किसी ने ध्यान दिया, न मिलने का टाइम दिया। मजाक बना रखा है। एक नया लड़का तैयार किया हमारे खिलाफ और जो कोई मतलब का नहीं है और जिसको ले जाकर कहना हमारा टिकट काट कर भेजिए। क्या मजाक है? बदुआ मजदूर तो है नहीं ना भाई। हम भी जनता को लेकर बैठे, पॉलिटिक्स करते हैं, एमपी रहे हैं, एमएलए रहे हैं। कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? ये बर्दाश्त करने लायक चीज है। खिलाड़ी लाल बैरवा के इस बयान से साफ है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस पर आरोपी की झड़ी लगाने वाली बैरवा ने क्लियर कर दिया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे बीजेपी का दामन थामने वाले हैं और इस सब के लिए उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस में जो पुराने नेता हैं, इन्होंने अपनी बहुमति समझ रखी। ये किसी को आने नहीं देना चाहते, किसी को बराबर खड़ा होने नहीं देना चाहते। जब वो लगता है इनको भाई ये आदमी जीतने वाला है, जो टिकट काट देते हैं, तो ऐसे लोग कहां तक करना बर्दाश्त करें? इनकी बफी तो है नहीं। और आज देख लो क्या स्थिति हो गई है। सरकार आती, सरकार को नहीं रोता। मैं तो रहते हुए एमएलए मैंने कहा था कि 4 दिन पहले भी अगर सचिन पायलट को ये करवा दो भाई ये अगर राज आया तो इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो राज में कोई घाटा नहीं था। लेकिन आज इनकी जो स्थिति है, आज वो मालवीय जी को देखो, उन लोग कितना बड़ा कद है, कितनी बड़ी पोजीशन, इसके बावजूद भी उनको कहना है जो उनका। तो हर आदमी चाहता है कि भाई जहां जिसका ड्यू रेस्पेक्ट है वो पार्टी मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा, अवेल ना होगी तो लोग ऐसे निकलेंगे। और इतनी लंबी लिस्ट है कि आप देखना तो एक फहरिस्त बनेगी बहुत जोरदार, जिसमें अभी आपको पता है, नाम मालूम है सबको, लेकिन वो ऐसे ऐसे लोग हैं जो असर करेंगे, आप लोग ताज्जुब करेंगे कि ये क्या हुआ। सर, ये चर्चाओं को लेकर डॉक्टर सर जी ने एक सवाल किया है कि जो डरते हैं वो ही भाग रहे हैं इधर उधर, जाने तो जो जा रहा है कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाथी का बाड़ा और ये जो 2-4 आइटम, ये जो अब अपने रिश्तेदारों के जो जिस तरह की पोजीशन के तहत ये सब चीजें हुई है, इन सब चीजों को नुकसान हुआ है भाई। आप क्या समझते हो? जनता बेवकूफ नहीं है, एक चीज को समझ रही है।
जब ये बात उठाई जा रही है कि भाई क्या नाम है ये जो एग्जाम्स हैं इसकी जो चोरी है, इसमें जिस तरह के पेपर आउट हो रहे हैं ये युवाओं के लिए ठीक नहीं है, तो ये सब कहाँ भूल रहे हैं। आज डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी हैं, यही रहेंगे, इसके बाद में पूरा खाली हो जाएगा। मैं सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने के फैसले से पार्टी के कुछ नेता नाराज हैं। इसके अलावा पार्टी नेतृत्व पर उनकी बात न सुनने के आरोप लग रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर कांग्रेस के साथी ऐसे छिटकेंगे तो लोकसभा चुनाव की नैया कांग्रेस कैसे पार करेगी। कांग्रेस को अगर किसी का हाथ नहीं मिला तो कैसे जीतेगा हाथ। चुनाव आने से पहले दल बदल का खेल शुरू हो जाता है, लेकिन पिछले कई साल के रिकॉर्ड देखें तो कांग्रेस के नेता लगातार हाथ का साथ छोड़ रहे हैं। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद, एन बीरेन सिंह, एसएम कृष्णा, शंकर सिंह वाघेला जैसे नेता पार्टी को बाय बाय कर चुके हैं। महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण भी कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। महेंद्रजीत मालवीय और खिलाड़ी लाल बैरवा ने क्लियर कट संदेश दे दिया है कि वो पार्टी को बाय बाय करने वाले हैं। लेकिन इस बीच जिन सीनियर कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जबरदस्त तरीके से लगी हुई हैं, उनमें लालचंद कटारिया पूर्व कांग्रेस मंत्री, उदयलाल अंजना वरिष्ठ कांग्रेस नेता, रिशपाल मिर्दा वरिष्ठ कांग्रेस नेता का नाम शामिल है। ताजा राजनीतिक हालात में जो कुछ चल रहा है उस पर कांग्रेस की हालत को देख करके मशहूर शायर मुनव्वर राणा का एक शेर याद आता है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और दिल्ली से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक खत्म हो गई है। बड़ा अपडेट, तकरीबन 3 घंटे तक ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक चली और बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ साथ राज्यों में चल रही केंद्र की योजनाओं को लेकर भी मंथन हुआ। प्रधानमंत्री ने फीडबैक लिया। तो बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्री परिषद की ये बैठक जो फिलहाल खत्म हो गई है, 3 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फीडबैक लिया, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये अपने आप में एक बड़ी बैठक है जो 3 घंटे तक चली है। सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने राज्यों के बारे में जानकारी दी है और वहां पर किस तरीके का माहौल इस वक्त लोकसभा चुनाव से पहले है उसके बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में थे, जिन्होंने 3 घंटे तक इस बैठक में उन सभी योजनाओं के बारे में भी मंथन किया जो केंद्र की ओर से चलाई जा रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फीडबैक भी लिया सभी नेताओं से कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल उनके राज्य में है और वहां पर किन किन चीजों पर अभी और मेहनत करने की जरूरत है। इन सभी चीजों पर चिंतन मंथन किया गया, क्योंकि एक बड़ी तैयारी के साथ इस बार का लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है और सभी 25 सीटें, खासकर राजस्थान की जो है बीजेपी चाहती है जीतना। तो उसी के लिए जो है लगातार अब ये बैठकें लगातार चल रही हैं और 400 पार का नारा इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। तो 400 पार अगर सीटें हासिल करनी है तो बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर दी है। सबसे पहले ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक। संवाददाता विनीत फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। विनीत, बीजेपी शासित राज्यों के साथ जो बैठक चल रही थी, बताया जा रहा है कि खत्म हो गई है, 3 घंटे बैठक चली है, किन किन बातों पर चिंतन मंथन किया गया है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक आहूत की गई थी राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन के बाद और करीबन 3 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे इनको गुर दिए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरीके की रणनीति तय की गई है कि कैसे किस विजन के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 400 सीटों का आंकड़ा पार करेगा। ऐसे में तमाम राज्यों में किस प्रकार की स्ट्रेटजीज के तहत काम किया जाए, केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए और आगामी दिनों में केंद्रीय नेताओं के जो दौरे होंगे तमाम प्रदेशों में, उसको लेकर भी रूपरेखा तैयार की गई है। जहां तक राजस्थान के संदर्भ में है तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये आश्वस्त किया है
बीजेपी आलाकमान को कि जो परिपाटी पिछले 2 चुनाव से राजस्थान में चली आ रही है कि 25 की 25 लोकसभा की सीटें राजस्थान की जनता एनडीए गठबंधन की झोली में डालती आई है, वो जो परिपाटी है वो इस बार भी कायम रहेगी, बरकरार रहेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतेंगी। भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन पीएम मोदी ने दूसरे कार्यकाल का ब्लूप्रिंट पेश किया है और इस दौरान पीएम मोदी ने तीसरे टर्म में मोदी की गारंटी पर बात की है और एक बार फिर 400 पार का नारा दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से अगले 100 दिन के लिए जी जान से जुट जाने की बात भी कही है। राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी की हुंकार, अब की बात 400 पार। राष्ट्रीय अधिवेशन में जीत का ब्लूप्रिंट तैयार। 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। कार्यकर्ताओं को मोदी का मंत्र, पार्टी के लिए करें 100 दिन का समर्पण। भारत माता की। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे और आखिरी दिन कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज उत्साह और जोश से लबरेज दिखे। ऐसे जोश को देखकर पीएम मोदी भी खुद को ये कहने से नहीं रोक सके कि अब की बार 400 पार। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा तमाम बड़े नेता शामिल हुए। प्रदेश की बात करें तो सीएम भजन लाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। भारत मंडपम की समाप्ति के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक हुई, जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद थे। राष्ट्रीय अधिवेशन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 10,000 से ज्यादा पदाधिकारी आए और यही संदेश लेकर गए कि फिर एक बार मोदी सरकार। तरफ मोदी सरकार, जहां नीति और नियत दोनों ऐसी जो देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ा रहे हैं और उस अर्थव्यवस्था की ताकत को गांव-गांव तक और कतार में सब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। इस तरीके से अधिवेशन हुआ है, इसमें सिर्फ यही है कि जिस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी उनके लिए हमने बसों की व्यवस्था कर दी है। एक तरफा हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल का ब्लूप्रिंट पेश कर दिया है। कार्यकर्ताओं को जी जान से जीत के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है ताकि पार्टी 400 पार वाले लक्ष्य को पूरा कर सके। जीत की हैट्रिक के लिए पीएम मोदी ने देश भर से आए कार्यकर्ताओं को जो मंत्र दिए उसके मुताबिक अगले 100 दिन कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क अभियान चलाना होगा। बीजेपी के 10 साल के कामों का प्रचार करना होगा। लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने होंगे। पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। महिलाओं को सिर्फ वोटर ना समझें, उनसे आशीर्वाद भी लें। अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है।
बीजेपी अधिवेशन के समापन कार्यक्रम से सभी कार्यकर्ता मेरा बूथ हो मजबूत के नारे के साथ निकले। राजस्थान में भी लोकसभा की 25 सीटें हैं, जहां बीजेपी ने पिछले चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ किया था। अब मोदी मंत्र के साथ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता अगले 100 दिन जीत की रणनीति पर काम करेंगे, ताकि पीएम मोदी उनकी उम्मीदों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में 400 पार वाला गिफ्ट दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। करते हैं बाड़ी शहर के एक जनरल मिशन स्कूल में आज धर्म परिवर्तन की सूचना पर हंगामा खड़ा हो गया। बजरंग दल और विहिप के पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया और पुलिस को सूचना दी। पूरा मामला स्कूल संचालिका द्वारा धर्म परिवर्तन कराए जाने से जुड़ा है, जिसमें मौके पर कुछ महिलाएं और बाइबल की पुस्तक भी मिली है। मामले में जब स्कूल संचालिका जूली मैथ्यू ने से जानकारी ली तो उन्होंने धर्मांतरण को लेकर स्पष्ट मना कर दिया है। सूचना मिलने पर सीओ महेंद्र कुमार और थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह के साथ चौकी प्रभारी राजेंद्र गिरी स्कूल पहुंचे। साथ ही स्कूल को लेकर पुलिस अधिकारी जांच में जुटे हैं। समीर गोस्वामी, कल मुझे सूचना मिली थी कि एवरेंजर स्कूल में क्रिश्चियन ईसा मसीहा के नाम पर एक धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है। तो आज मैं मानवेंद्र सिंह परमार और भूरा पहलवान और सचिन दीक्षित जी चारों स्कूल में आए। तो हमने देखा कि 8-10 महिलाओं को बिठा के और उनको बाइबल की और उसकी शिक्षा दी जा रही थी कि हिंदू धर्म खराब है, हिंदू धर्म में ड्रोन बॉस किया जा रहा था लोगों का। हिंदू धर्म को गलत बता के ईसा क्रिश्चियन धर्म को सभी धर्मों से ऊपर बताया जा रहा था। मुसाफिरों से सामान और संतान पर नजर बनाए रखने की अपील की जाती है, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी किसी को सपने में भी आशंका नहीं होती। दौसा से ऐसी ही एक रिपोर्ट आई है, देखिए। 20 घंटे बाद भी पुलिस खाली हाथ। पब्लिक को नहीं मिल रहा पुलिस का साथ। सात साल के सागर का नहीं लगा सुराग। अपहरणकर्ता का नहीं मिला नामो निशान। कब तक चलेगा सर्च अभियान? पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन 20 घंटे बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। दरअसल भरतपुर से कुछ श्रद्धालु कार में सवार होकर मेहंदीपुर बालाजी आए थे। रात करीब 7:45 बजे सड़क किनारे उन्होंने गाड़ी खड़ी की और चाय पीने चले गए। वापस लौटे तो बच्चा कार से नदारद था। कल शाम को भरतपुर बगदारी निवासी बालाजी दर्शन करने के लिए आए थे। बालाजी मोड़ के पास गाड़ी खड़ी करके और चाय पीने के लिए गए थे। बच्चा गाड़ी में अकेला बैठा था। बच्चा को जब वापस आके संभाला तो बच्चा गाड़ी में नहीं मिला। काफी देर तलाशने के बाद परिजनों ने पुलिस थाने का रुख किया। पुलिस ने बच्चे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। रात भर पुलिस मेहंदीपुर बालाजी में बच्चे को तलाशती रही। रविवार सुबह जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए तो हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति बच्चे का अपहरण कर उसे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ संदिग्ध लोग गाड़ी के आसपास दिख रहे हैं, उनका पता कर रहे हैं कि संदिग्ध लोग कौन है। बच्चे का पिता भरतपुर में चाय की दुकान चलाता है। सीसीटीवी में कार के पास कुछ संदिग्ध दिखाई दिए हैं, जिनकी पहचान के प्रयास में पुलिस जुटी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखकर संदिग्ध वाहनों को ट्रेस करने की कोशिश में भी जुटी है। अभी तक सीसीटीवी में कोई चेहरा या वाहनों के नंबर स्पष्ट नहीं हो पाए हैं और पुलिस टोल नाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की बात कह रही है, लेकिन खबर लिखे जाने तक पुलिस की तमाम कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला था। पुलिस की कई अलग अलग टीमें बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन हाजिर होंगे।